अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सफदर ईसा। आज की इस वीडियो में हम इस प्लेलिस्ट के क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे और ये बीएससी कैलकुलस मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 19 है। लेट ए पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 एंड y1 एंड पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2 बी एनी टू पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ द पैराबोला। ये एक पैराबोला का ग्राफ है। इसमें इसको ए पॉइंट देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 एंड y1 और ये एक पॉइंट B है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं। इन दोनों के दरमियान में एक पॉइंट लाई करेगा जिसे नाम देंगे x3 y3 का। क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बाय द मीन वैल्यू थ्योरम देयर इज ए पॉइंट x3 y3 ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट लाइन पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी। ये एक टेंजेंट लाइन है जो कि पैरेलल है ए बी के। ये टेंजेंट लाइन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है शो दैट x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2। अब यहाँ से यहाँ तक फासले को हम x1 का नाम देंगे, बी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक फासले को हम x2 का नाम देंगे और x3 पॉइंट से यहाँ तक फासले को x3 का नाम देंगे एंड a को इक्वल लेंगे, a इज इक्वल टू x1 एंड b इज इक्वल टू x2 एंड c इज इक्वल टू x3। हमारे पास गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल आएगा 2ax प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव प्लस बी। नेक्स्ट अब यहाँ से एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए एक्स की जगह पे x1 पुट करेंगे तो x1 का स्क्वायर प्लस बी x1 प्लस सी एंड एफ ऑफ बी इक्वल आएगा एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ए x2 स्क्वायर प्लस बी x2 प्लस सी एंड एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू आएगी एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू फंक्शन के डेरिवेटिव में 2ax की जगह पे x3 प्लस बी। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय मीन वैल्यू थ्योरम। बाय मीन वैल्यू थ्योरम फार्मूला होता है एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। अब ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं इस फार्मूले में पुट करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज इन मीन वैल्यू थ्योरम फार्मूला एफ डैश ऑफ सी की जगह पे लिखेंगे 2ax3 प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की जगह पे लिखेंगे ax2 स्क्वायर प्लस बी x2 प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए की जगह पे लिखेंगे एफ ऑफ ए की जगह पे ax1 स्क्वायर प्लस बी x1 प्लस सी ओवर बी की जगह पे x2 माइनस x1। नेक्स्ट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 2ax3 प्लस बी इज इक्वल टू ax2 स्क्वायर प्लस बी x2 प्लस सी। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को माइनस ax1 स्क्वायर ये माइनस का माइनस बी x1 माइनस सी ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पर प्लस सी एंड माइनस सी आपस में कैंसल। नेक्स्ट अब ए और बी को कॉमन लेंगे यहाँ से बाय टेकिंग कॉमन ए एंड बी। यहाँ पे लिखेंगे 2ax3 प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ से ए कॉमन लेंगे, ए कॉमन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर
x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आएगा, प्लस b कॉमन लेंगे x2 माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पर इस पे फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यहाँ पे लिखेंगे 2ax3 प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1 प्लस बी इंटू x2 माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। नेक्स्ट अब x2 माइनस x1 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2ax3 प्लस बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 कॉमन इंटू a इंटू x2 प्लस x1 प्लस b ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पर x2 माइनस x1 कैंसिल विद x2 माइनस x1। सो अब ये इक्वेशन बनेंगे 2ax3 प्लस बी इज इक्वल टू a इंटू x2 x1 प्लस b। अब इक्वल के दोनों साइड पे प्लस बी है, प्लस बी कैंसिल विद प्लस बी। सो अब यहाँ से x3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x3 इज इक्वल टू ये आएगा a इंटू x2 x1 ओवर 2a। अब यहाँ पर a कैंसिल विद a, सो x3 इक्वल आएगा, x3 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 ओवर 2 एज रिक्वायर्ड। ये रहा हमारा आंसर। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।